हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलेक्टिव स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएफ एससीएम 2022 का जो एग्ज़ाम अभी 30 और 31 तारीख को शेड्यूल है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगा और क्या राइट अप्रोच रहेगा ताकि हम एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। और क्या क्या जो छोटी छोटी गलतियां होती है जो एग्ज़ाम देते समय लोग अक्सर करते हैं, वो इन चीज़ों का आप गलती ना करें ताकि आपका जो एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर निकल के आए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना अपना कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देखिए, मेल का जो टोटल वैकेंसी है 319 है, फीमेल का जो टोटल वैकेंसी है 36 है। तो करीब करीब 350 के आसपास आपके पास वैकेंसी है, तो वैकेंसी ठीक ठाक है। पिछले बार से 2019 से थोड़ा ज़्यादा ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है, पहले जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है एनसीएम 2019 का, उसका ओएमआर बेस्ड था। आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन है, ठीक है। तो आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आपके पास जो टाइम रहेगा 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसमें। अप्रॉक्स 5,000 लड़कों को लिया जाएगा, लड़का लड़की दोनों को मिला करके टाइपिंग के लिए। और देखिए, जो फिजिकल क्वालिफाई कैंडिडेट है करीब 4 लाख प्लस है। तो आप मान के चल सकते हैं 50% लोग भी अगर एग्ज़ाम देंगे तो यानी कि 2 लाख लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं करीब करीब। हो सकता है ज़्यादा भी, कम भी, ठीक है। और रहा बात जैसे कि सेफ स्कोर का, तो सेफ स्कोर के लिए भी आगे हम लोग देखेंगे। और आपका जो देखिए एससीएम 19 का जो कट ऑफ गया है, सीएसएफ एससीएम 2019 का एससीएम का, वो 80 नंबर 79 पॉइंट समथिंग है, तो हम 80 मान के चल रहे हैं उसको। ओबीसी का भी यही है, जनरल का 80 है, और लड़कियों में जो फीमेल का कट ऑफ है वो 76 है, ठीक है। तो हालांकि एससीएम का क्वेश्चन जो है वो ऑफलाइन था, प्लस में उसका क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा कम था। अभी हाल फिलहाल में फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ, आप देख सकते हैं उसका क्वेश्चन, ठीक है। उसका लेवल जो है मतलब ठीक ठाक है, तो वैसा ही लेवल का क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं। जो नॉर्मल जिन्होंने भी 50% एटलीस्ट पढ़ रखा है सिलेबस, मैं उनके लिए खास करके बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। और चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे सबसे जो ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालने के लिए वो है पॉजिटिव माइंडसेट। होता क्या है कि लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, चलो दे देते हैं, होगा कि नहीं होगा देखा जाएगा, चलो, मतलब इस माइंडसेट से आपको बिल्कुल नहीं जाना। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर मान के चल रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट 50% सिलेबस जो है करीब करीब पढ़ा होगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सब आपने पढ़ा होगा, तभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर इतना भी नहीं पढ़ा तो आप फिर क्यों जा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं मेरा बात। तो आपने एटलीस्ट इतना तो ज़रूर पढ़ के रखा होगा। आप, हो सकता है आपका प्रैक्टिस उतना ना हो सकता है कि आप मान लीजिए मॉक टेस्ट एग्ज़ाम का डेट जो है अचानक से आ गया, आप देख सकते हैं एग्ज़ाम का डेट, तो इसलिए आप प्रिपेयर नहीं थे, हो सकता है ये। तो ये आपके साथ नहीं, सबके साथ यही केस है। मतलब मैं, अगर टॉपर को हटा दिया जाए, मतलब कुछ बच्चों को, तो बाकी सबके साथ यही केस है। एग्ज़ाम का जो डेट है वो एक्सपेक्टेड नहीं था अभी। सब लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट ईयर में होगा, लेकिन डेट जो है अचानक से आ गया, तो सबका करीब करीब एक ही जैसा अभी जो है हाल है। तो आप, मैं मान के चल रहा हूँ आपने 50% ज़रूर पढ़ के रखा होगा। तो ये चीज़ रहा। और रहा बात, देखिए अब टाइम आपके पास है नहीं, मुश्किल से 4-5 दिन का टाइम है, तो आप नया चीज़ तो मतलब भूल के भी नहीं पढ़िए। आप जो भी आपने पढ़ रखा है वो रिवीजन करते रहिए। और मॉक टेस्ट के बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। जितना हो रहा है उतना रिवीजन कीजिए। और देखिए, यहाँ पे मैंने वही लिख के रखा है। देखिए, ये तो मैटर करता है कि एग्ज़ाम में आपने मतलब कितना पढ़ के आप गए हैं। दूसरा, साथ के साथ आपने लास्ट के जो 2 घंटा, जो एग्ज़ाम का जो टाइम है 2 घंटा, उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बहुत लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम में आता है वो क्वेश्चन प्रेशर के कारण गलती कर देते हैं, या फिर उनका जो मतलब अप्रोच है, जैसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, कौन सा कर लिए, उसके कारण टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाता है, टाइम कम पड़ जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ होता है। तो सारा इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसलिए सबसे लास्ट का जो एग्ज़ाम का जो 2 घंटा है, उसमें आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये मायने रखता है, ठीक है। मैंने बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है, उस बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे सबसे पहला जो अप्रोच होगा हमारा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस वीडियो का वो यही है। देखिए, अप्रोच कैसे लेना है, देखिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको, मेरे अकॉर्डिंग, आप सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप मैथ अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी, उसके बाद आप जीके अटेम्प्ट कीजिए। इससे देखिए होगा क्या, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बहुत लोग क्या होता है, पहले जीके, तो आप जैसे आपका मान लीजिए अगर प्रैक्टिस आप उस तरह से करते आ रहे हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप मेरा बात मानते हैं तो आपको जरूर मतलब 10 से 15 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पहला पहला गो जो आप जैसे एक फ्लो में आप गए, आपसे मान लीजिए हो सकता है जल्दी जल्दी में 15 क्वेश्चन बना, और भी क्वेश्चन है आपने थोड़ा अटेम्प्ट किया लेकिन आपसे बना नहीं, तो आपने उसको अभी के लिए छोड़ देना है। मैं मान के चल रहा हूँ पहला पहला जो एक बार में आपने 25 क्वेश्चन देखा, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपसे आसानी से बन गया। और रीजनिंग उतना हार्ड नहीं रहेगा कि आपसे बने ना, तो 15 क्वेश्चन आपका मैं मान के चल रहा हूँ कि बन गया आपसे, ठीक है। आप उसके बाद आइए नेक्स्ट सेक्शन में, मैथ सेक्शन में 25 क्वेश्चन है,
ठीक है। मान लीजिए मैथ अगर आपने उतना नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, मैं बिलो एवरेज मतलब लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैथ आपका उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक आपने अर्थमेटिक पढ़ रखा है, ठीक है। आपने पहला जो एक बार 25 क्वेश्चन आपने देखा, जिसमें से इजी मान लीजिए एलसीएम एसएफ का कोई क्वेश्चन है, कोई मान लीजिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आपने कर लिया, तो 10 मैं मान के चल रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिया, ठीक है। 15 क्वेश्चन रीजनिंग में, 10 क्वेश्चन मैथ में, आपने पहला अटेम्प्ट में, पहले एक बार आप जो 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन देखा, उसमें आपने 15 इसमें 10 इसमें कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप आइए हिंदी या इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश या हिंदी में देखिए आप जो भी कर रहे हैं आपके ऊपर है। उसके बाद सबसे बड़ा बात है इसमें कि इसके लिए आपको दोबारा नहीं आना है, इसको आपको वन गो में ही पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। वो कैसे? देखिए मान लीजिए आपने हिंदी में किया है, हो सकता है आपने जितना पढ़ा है उससे आपको 15 क्वेश्चन आपसे बना, 10 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है, मान के चल रहा हूँ मैं, और 7 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं आता। तो जो 2-3 क्वेश्चन आप जिसमें आपको डाउट है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके आंसर लगा दीजिए, या फिर इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इसको आप अभी मत छोड़िए, इसको इस सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट कर लेना है आपको। देखिए 15 क्वेश्चन आपने कर लिया इसमें इंग्लिश हिंदी में। मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, 2 क्वेश्चन में डाउट है ऑप्शन में कि ये होगा कि ये होगा, कहीं तो पढ़ा है, मतलब उस तरह का अगर सिचुएशन है तो इस 2 को आप छोड़ सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू के लिए। और रहा बात 8 क्वेश्चन का, तो आप देखिए 8 क्वेश्चन कैसे लगाना है। ये देखिए 15 क्वेश्चन आपने किया, इसमें मान लीजिए आपने देखा बी गया है, सी गया है, ऑप्शन डी भी गया है, ए भी गया है, लेकिन ज़्यादा बी है सी है, ठीक है। ए ऑप्शन मतलब आपको लग रहा है कि कम है इसमें, 15 क्वेश्चन मैंने जो लगाया है उसमें, तो आप 8 क्वेश्चन जो बचा हुआ है आपका, उसमें आप ए लगा देना है आपको। ऐसा नहीं करना कि मुझे लग रहा है कि ए इसमें होगा, बी अगला में लग रहा है कि बी होगा, फिर उसमें लग रहा है कि फिर बी होगा, फिर अच्छा मुझे लगने से कुछ नहीं होता, आपके लगने से रिजल्ट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये करके जो भी आपको मान लीजिए उसमें कम ऑप्शन दिख रहा है, आपको सारा में ए लगा देना है, या फिर आपको सी लग रहा है कम है तो सी लगा देना है। उससे आपको मतलब 8 क्वेश्चन में मैक्सिमम चांस है कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस अंदाज पे लगाएंगे कि मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, तो आपका मैक्सिमम चांस है कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और देखिए ये बताने के पीछे रीज़न यही है कि नेगेटिव नहीं है, अगर इसमें नेगेटिव होता तो फिर ये सब बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो आप मेरा बात मान करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको मतलब मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन का आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका जीके। जीके में भी सेम इसके जैसा करना है, ठीक है। इसमें मान के चल रहे हैं आप थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, मान लीजिए करंट पढ़ा है, कुछ आपने ज्योग्राफी वगैरह कुछ क्वेश्चन आपने बनाया, 12 से 14 15 क्वेश्चन के आसपास आपने इसमें कर लिया, बचा इसमें 10 क्वेश्चन। सेम चीज़ इसमें वही करना है, इसको बाद के लिए छोड़ना नहीं कि हाँ ठीक है मैथ रीजनिंग बना करके फिर आएंगे, नहीं, इसको आपको अभी अभी सबको ये दोनों सेक्शन को आपको अभी निपटा देना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन में मान लीजिए इसमें आपको लग रहा है कि सी मैंने सी ऑप्शन, इसमें जो 15 क्वेश्चन मैंने बनाया उसमें सी ऑप्शन कम दिख रहा है, आपको 10 का 10 क्वेश्चन में सी लगा देना है, ठीक है। तो इतना चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपने ये दोनों सेक्शन कर लिया करीब करीब, इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़ मार्क करके रखे हैं, मान ले रहे हैं इसमें भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप आइए वापस से रीजनिंग पे। तो आपका जो 10 क्वेश्चन बच गया था, अब आपके पास काफ़ी टाइम है, मेरे ख्याल से मुश्किल से अभी आपके पास आराम से 1 घंटे का टाइम बचेगा इतना करने के बाद, ठीक है। 1 घंटा में आप जो 10 क्वेश्चन नहीं बना है उस पर पूरा दिमाग लगाइए। मान लीजिए रिवर्स चेक कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग है तो फॉरवर्ड मतलब जितना भी चीज़ होता है चेक करने का वो सारा चेक कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका 5-6 क्वेश्चन जो है और बन जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए 21 से 22 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में हो जाएगा। और मान लीजिए फिर आप मैथ में आते हैं, मैथ में आपने कितना किया था 10 क्वेश्चन पहले, ठीक है। और मान लीजिए कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो अब आपके पास पूरा टाइम है मैथ को देने के लिए। अब आप पूरा आराम से मैथ को बनाइए, कैलकुलेट कीजिए जो भी है मतलब, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 6-7 क्वेश्चन आपका जो है और बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 21 लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे 17 लेके चल रहा हूँ, और इसमें आपने 15 सही किया था, इसमें 15 सही किया था। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 7 17 1 18, ठीक है। और 1 2 3 2 5 1 6 68 नंबर आपका हो गया। और आपने जो तुक्का लगाया है, तुक्का जो आपने लगाया है, तो क्या उसमें 10 क्वेश्चन भी सही नहीं होगा? आप खुद मुझे सोच के बताइए। तो आप आराम से 78 के आसपास स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। और जो इसका जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाएगा, मतलब सीएसएफ देखिए एससीएम का केस दूसरा था, उसका 80 चल गया, हालांकि उतना एग्ज़ाम का कट ऑफ जाना नहीं चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है 75 प्लस ही रहेगा। लेकिन ये भी है क्योंकि कंपटीशन कम नहीं है और नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए 75 प्लस तो मतलब एनी हाउ आपको लाना ही होगा।
जनरल कैटेगरी से, और ओबीसी का भी यही है, और एक आध 2 नंबर आप कम कम कर सकते हैं अपना अपने कैटेगरी में। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब कि आप अपना टारगेट जो है वो 80 प्लस का लेकर के चलिए, तो ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और करीब 5,000 लड़कों को टाइपिंग के लिए क्वालिफ़ाई किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन तो मतलब बहुत ज़्यादा, 2 लाख से ऊपर लड़के एग्ज़ाम देंगे, और जिसमें से लेंगे करीब 5,000 में भी फिर टाइपिंग में बहुत लोग को छाँटा जाएगा। तो कहने का मतलब, लेकिन पहले पहले जो अपना जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए इसमें आने के लिए। ठीक है, अब टाइपिंग का बात की बात देखेंगे, पहले हमारा इसमें होना चाहिए। तो इसलिए पहले आपको पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है कि हाँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने 50% पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा, अपना जो बेस्ट है 2 घंटे में, वो बेस्ट आपको देना है। ठीक है, यही यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप मान लीजिए ठीक है, आपने बहुत पढ़ा लेकिन आप एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं किए, क्या फ़ायदा। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा अक्सर लड़कों को कि जो कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और बहुत देखा होगा ये भी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बेचारा का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये सब सारा चीज़ है, तो बहुत सारा चीज़ होता है एग्ज़ाम में। देखिए प्रेशर सबसे ज़्यादा, तो आपको प्रेशर में नहीं आना है, आप आराम से जाइए कूल माइंड से। डेट हालांकि बहुत जल्दी आ गया, सोचा कि नहीं गया था, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इसलिए आप उससे आप घबराइए नहीं, आप आराम से एग्ज़ाम कूल माइंड से होकर के दे के आइए, और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आई होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।